close till I get up. Time is barely I am very pretty and excited for this activity. died. सेशन में आज आए हम तो बहुत खुश है क्योंकि सेशन में सिखाने वाले हैं तो हम सीखेंगे कुछ और जो भी होगा उसको हम अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। I don't wanna waste what's left. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. The storms. आज ये सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और वेरी एक्साइटेड। आज हम सेशन में आए और यहाँ पे जो भी सिखाया जाएगा उसको पूरा अच्छे से सुनेंगे और जो मतलब लाइफ में अप्लाई करने का मतलब होगा उसको अप्लाई करेंगे। I am very glad to work with you. Life is science and beauty and political. Finding life along the way, melodies we haven't played. आज का सेशन हरदीप से हट करके होगा और मैं आज सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज Echoing around these walls, fighting. आज जो हम लोग पूरा का पूरा सेशन करने वाले हैं वो बेस्ड है एक मूवी के तरह। मतलब इसको हम लोग इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहले आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप लोगों को जो मूवीज होती है वो बोरिंग लगता है या फिर ज्यादातर जो मूवीज देखते हैं उसमें मजा आता है? मजा आता है। मतलब जनरली अगर देखा जाए तो मूवी में मजा आता है। कोई कम मूवी देखी हो या नहीं देखते हो तो अलग बात है। तो मूवी मजा इसलिए आता है क्योंकि मूवी में एक कहानी होता है पूरा का पूरा। तो सोचो आज अगर मैं आपको इस सेशन को बिल्कुल ऐसा ट्विस्ट लेके आऊं कि इसको एक मूवी की तरह बताऊं और ये एक मूवी की तरह आपके सामने चले। अभी जो भी बातें हैं उसको आप इमेजिन कर सको कि जस्ट लाइक कि एक मूवी चल रहा है और उसको मैं देख रहा हूँ, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स है और उनसे मैं सीख रहा हूँ। तो क्या मजा आएगा या नहीं आएगा? है ना? तो उसी तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये मूवी अब शुरू तो होगा ना, मूवी तो समझ लो स्क्रीन में प्ले हो रहा है वो मूवी। अब ये मूवी क्या है? इस मूवी का पहले नाम तो जान लो। बिना नाम जाने मूवी को जाओगे देखने मजा नहीं आएगा क्योंकि नाम के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। तो आज इस मूवी का ये जो नाम है इसका नाम है सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट। क्या नाम है? और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे बनना चाहिए, ठीक है, बट छोड़ो उसको। अभी मैं बात कर लेता हूँ, अभी मूवी की पूरी स्टोरी समझते हैं, फिर देखा जाएगा। अगर सही लगा तो आगे बनाया जाएगा इसके ऊपर मूवी, नहीं भी लगा तो मैं बना दूंगा किसी भी तरह का शॉर्ट फिल्म ही सही बना दूंगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको पहले आराम से सुनते चल रहे हैं। ये मूवी का जो नाम है, अब इसी मूवी के नाम के ऊपर सारा चीज डिपेंड करता है। तो जब मूवी स्टार्ट होती है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब इमेजिन कर सकते हो अपने माइंड के अंदर कि जब मूवी स्टार्ट होती है एक कैरेक्टर होता है माँ का और एक छोटा सा उसका बेटा होता है जो इस दुनिया में जन्म लेता है। जैसे कि हम लोग आए हैं ना इस दुनिया में, हमारे भी पेरेंट्स हैं, माँ बाप है। तो ठीक उसी तरह से जब उस बच्चे का जन्म होता है तो वो थोड़ा जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता है, 7 साल का होता है, तो उसकी माँ उसे कहता है कि बेटा जिंदगी जो है ना, उसको ये लेसन देता है कि जिंदगी जो है ना अपने मानने के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अच्छी होगी या तुम्हारी बुरी होगी। अगर तुम ये मान लेते हो कि मेरी जिंदगी अच्छी है तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर तुम ये मान लेते हो अंदर तक कि तुम्हारी जिंदगी बुरी है तो तुम्हारी जिंदगी बुरी होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब क्या है कि मूवी में ये जो बातें बोली गई, किस कैरेक्टर को बोला जा रहा है? एक बेटे को बोला जा रहा है। अब वो बच्चा जब सुनता है, छोटा सा बच्चा, जरा सोचो, इमेजिन करो अगर आप छोटे थे जब, और जब आपको ये सब बातें बोली जाए तो इन बातों में से जो माँ बोलेगा तो माँ की बातों में फीलिंग होता है। कभी अगर कोई बात समझाया जाता है, बैठ के बताया जाता है, या कोई ऐसी आ जाती है सिचुएशन तो हमें वो बातें दिल में लग जाता है। तो उन्हें ये बातें इस तरह से लगने लग गया कि ऐसी बात है। फिर उनकी माँ ने उन्हें एक एग्जाम्पल दिया, जाओ घर से जाओ और मर्तबान से कुछ बीज पड़े हुए हैं। बीज मतलब जानते हो ना, जिसको सीड्स बोलते हैं। तो जाओ सीड्स को लेकर आओ, मैं तुम्हें उससे समझाता हूँ कुछ, ठीक है। तो वो सीड्स मतलब उनकी माँ बोलता है जाओ सीड्स लेके आओ, और हाथ में उनकी माँ सीड्स यानी बीज जो होते हैं, बीज उसको हाथ में रखते हैं और उनसे पूछता है कि बेटा बताओ ये क्या तुमको दिख रहा है?
और इससे पहले ना एक सवाल करता है वो लड़का, पहले वो सुनो, बड़ा बढ़िया रहेगा, ठीक है। वो अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ, मैं तो मान लूंगा कि चलो मैं दुनिया में बहुत अच्छा आगे बढ़ूंगा, बहुत आगे तक जाऊंगा और कुछ करने वाला हूँ अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का मैं हीरो बन सकूँ। क्या बन सकूँ? हीरो बन सकूँ। और इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करो तो वो चाहता है कि जो फिल्म है, इस फिल्म का हीरो मैं बन सकूँ, है ना? यही है ना, इससे यही पता चल रहा है, क्योंकि बच्चे की कहानी से ही पता चल रहा है। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस अपनी ज़िंदगी का मैं हीरो बन सकूँ, यानी इस फिल्म का मैं हीरो बन सकूँ। तो उसकी माँ कहता है ठीक है, तो ये जो मेरे हाथ में कुछ बीज है, वो कहता है कि मेरे हाथ में कुछ बीज है और इन बीज को देखो और तुम बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो वो बोलते हैं ये तो एप्पल के बीज हैं। तो उनकी माँ ने फिर बोला कि दोबारा से बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, गौर से देखो। तो उन्होंने कहा, फिर से वो बोला, अरे मम्मी सिंपल सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, बीज है आपके हाथ में, वो भी एप्पल के बीज हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम देख नहीं रहे हो, ध्यान दो। अब वो सोच में पड़ गया कि भाई आखिर क्या होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छे से सोच करके, समझ करके थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है। तब भी उसका जवाब नहीं आया। तो उसके बाद में उनकी माँ बोलने स्टार्ट की कि ये जो दिख रहा है ना, ये तुम्हें, ये बीज नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है, ऐसी तुम्हारी जिंदगी है, जो दिख रहा होता है वो एक्चुअल में नहीं है, कुछ और ही है। ये बीज बिल्कुल तुम्हारे तरह है, लेकिन तुम्हें सिर्फ बीज तक दिख रहा है और इसमें तुम्हें वो नहीं दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। तो उसकी माँ ने कहा, मतलब उन्होंने कहा, उसके बेटे ने कहा कि माँ क्या तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें अलग क्या दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे कुछ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, कुछ बड़े बड़े पेड़, और उस पेड़ के अंदर बहुत सारे फूल, मतलब फल पकड़े हुए हैं, जिसको मैं जाकर खा रहा हूँ, और उसमें बहुत सारी पत्तियाँ हैं, बहुत सारी टहनियाँ हैं, इतना सुंदर पेड़ है। तो उन्होंने कहा कि ये तो है नहीं यहाँ पे। उन्होंने कहा है नहीं, लेकिन वो दिख रहा है, ये बिल्कुल तुम्हारे तरह है। तुम जिस तरह आज एक बीज के तरह हो, तुम चाहो तो अपने आप को एक बड़ा सा पेड़ बना सकते हो और उस पेड़ में इतने फल पकड़ सकते हैं, मतलब इतनी खुशियां हो सकती है जिंदगी में जिसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको देखते कैसे। तो तुम्हें आज ये नज़र होनी चाहिए, और जब तक ये नज़र नहीं होगी, जो चीज़ दुनिया को नहीं दिखती, अगर वो तुम्हें दिखने लग जाए तो समझ जाओ तुम अपनी ज़िंदगी का, मतलब इस पूरे फिल्म का हीरो है। यू विल बिकम अ हीरो। अब बताओ कि इसको मजा आएगा कि नहीं? yes, अब वो बैठे बैठे सोचने लग गया, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, मैं कैसा बनाऊंगा अपनी लाइफ को, मैं भी इस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा, खुश रहूंगा, मज़े से रहूंगा। ये उस बच्चे के माइंड में आता है शुरुआत में, और हर बच्चे में होता है। कभी आप बच्चों से मिले, आपको नहीं होंगे, देखना, बच्चों से पूछ के देखना, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। वो बच्चे आपको बोलने में ना इतना सा भी नहीं डरता है, वो बोल देता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ। लेकिन क्या लगता है कि वो बच्चा जब बोल रहा है तब तो वो बच्चा है, अब जो उसकी लाइफ की शुरुआत होगी, फिर आगे बढ़ेगा ना, नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा। तो अब आगे की बात सुनिए। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 10-12 साल का होगा। अब 10-12 साल के होने के बाद में अब उसकी लाइफ में आ जाती है एजुकेशन। तो सबकी लाइफ में आता है, मेरे भी आया है, आप लोगों की भी आया है। वो जब एजुकेशन सिस्टम के अंदर जाता है, दुनिया में लोगों, सोसाइटी के आसपास जाता है, दोस्तों के साथ बैठता है, लोगों के साथ कांटेक्ट में आता है, अपने फैमिली में लोगों के कांटेक्ट में आता है, तो इसके बाद में उस बच्चे के, 12 साल के बच्चे के मन में ये एक डाउट हो जाता है कि क्या मैं ये बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ। कुछ भी हो सकता है। मैं देखो यहाँ पे कोई इंडिकेट नहीं करूँगा कि आप यही बनना चाहते हो या यही बनोगे, वरना क्या होगा, फिर मज़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि सबका अलग अलग सपना है। और इस फिल्म का जो हीरो है वो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे कि वो हीरो है, एक्चुअल में आप हो, ठीक है। आपको इसलिए समझने की ज़रूरत है कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसको अच्छे से समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हीरो हीरोइन जो भी समझते हैं समझ, ठीक है, दोनों चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या है कि जैसे ही अब वो बड़ा हुआ, 10-12 साल का हुआ, तो उसके मन में डाउट हो गया कि यार मैं हीरो बन पाऊंगा भी कि नहीं अपनी ज़िंदगी में। इतने सारी प्रॉब्लम्स, इतना पढ़ाई करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसको पढ़ाई से चिढ़ होने लग गई। होता है आजकल के 10-12 साल के बच्चों के साथ देखना, उसको चिढ़ होता है पढ़ाई से। इंस्टाग्राम में देखो जाकर के, सोशल मीडिया पे जाओ, कैसी कैसी बातें करता है। पढ़ाई मतलब टेंशन, प्रॉब्लम, इससे छुटकारा कब मिले, जब छुट्टी मिले, हाँ मज़ा आ गया, ठीक है। और
जब कहीं पे ऐसा हो कि कोई इंसान आपकी तारीफ करे तो मज़ा आ गया, कोई बुराई कर दे तो डिप्रेस हो गए, दुखी हो गए, उसके बारे में बुरा भला सोचने लगे, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें होने लग गया। तो पता है उसके माइंड में ये सेट हो गया 10-12 साल के बच्चे के माइंड में कि यार ये दुनिया ना एकदम विलन की तरह है, ये टीचर विलन की तरह है, ये सारे लोग विलन की तरह है। सारे लोगों को उन्होंने, जो लोग उनके मान लो खेलने जाता था, कभी खेलने गया, कुछ हो गया तो उसको बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, घर वाले भी कुछ बोल दिए, तो उसको सारे लोग अब कैसे लगने लगे, विलन की तरह। कैसे? विलन की तरह कि पूरी दुनिया तो विलन है, मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना, जो असली फिल्म जो देखते हो आप, उसमें और इस आज की कहानी वाली फिल्म में थोड़ी सी फर्क है, क्योंकि फिल्म में ना कोई एक विलन होता है या 2 विलन होता है, कुछ कम लोग होते हैं जिसको मार पीट करके ख़त्म करो, फिल्म ख़त्म, है ना। लेकिन ये ज़िंदगी का फिल्म है ना, इसमें तो ख़त्म होगा नहीं, ज़िंदगी के हर एक कदम पर विलन आएगा, तो उन्हें पूरी दुनिया उसको विलन की तरह देखता है। उनके माँ बाप तक जो उनको समझा रहे थे पहले, वो विलन लगने लग जाता है कि यार मुझे ज़बरदस्ती पढ़ने भेजा जा रहा है, ज़बरदस्ती कुछ करने किया जा रहा है। अब उस बच्चे के बारे में सुनो, अब 10-12 साल का हो गया, वो सोसाइटी में निकला, आसपास गया, तो क्या लगता है आपको, ये बच्चा सिर्फ अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहा होगा या ऐसे भी लोग मिले होंगे जो बुरे हैं, मिले हो, उनके ऐसे दोस्त जो दिन भर बैठकर पबजी और फ्री फायर खेलते हैं, उनको देखकर क्या सीखेगा, वही सीखेगा। ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़कों, कुछ लड़कियों को देखकर उनका अट्रैक्शन जाएगा कि नहीं जाएगा, सुंदर सुंदर परियों को देखकर, बाबा की परियों को देखकर ध्यान तो जाएगा ना, ध्यान तो हटा नहीं सकता ना, वो कुछ नहीं कर सकता। ये आपको लग रहा होगा ये बड़े होने के बाद होता है, नहीं होता है, तभी से होता है। 12 साल के बच्चों के अंदर देखना कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आजकल के तो 7 साल में मिल जाएगा, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मूवी को लिमिट में रखूँ, लोगों के हिसाब से ठीक है, बेटर रहेगा। खास करके इस मूवी में जो कैरेक्टर है वो थोड़े समझदार है, संभल करके है, तो ये एक्शन नहीं लेगा उतना, ठीक है, थोड़ा संभल करके। तो अब क्या है, इस लड़के के माइंड में अलग अलग थॉट प्रोसेस आ गए समाज के बारे में। लोग भी दुनिया में बहुत चीज़ बोल रहे हैं कि बेटा तू तो ये है वो है, कुछ अच्छा कर रहा है तो तारीफ तो कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, लेकिन बुराई भी हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको बुरा भी लग रहा है, दोस्तों के बीच में भी रह रहा है। अब क्या है कि उसको घर पे वही माँ जो उसको समझाती थी कि बेटा तू ये करेगा वो करेगा, कहानी शुरुआत हुई थी, याद आया जब उसको बताया गया, लेकिन अब वही माँ उसको डांटती है, कहता है तू दिन भर मोबाइल में क्यों बैठा रहता है, तो दिन भर मोबाइल में बैठ के इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक चलाता है, किससे किससे पता नहीं बातें करते रहता है, बैठ करके गेम खेलता है, हरकतें करता है, अजीब अजीब हरकतें करता है, रूम लगा लेता है, तो अपना रूम लगा करके अकेले फिल्म देखता है, अकेले बैठ के रहता है, ये सब क्या तुम्हारी आदत है। तो उसकी माँ जब ऐसा बोलता है तो उसको पता है कैसा फील होता है, कि लग रहा है कि ये जो विलन है ना मेरे घर पे ही है, जो मुझे खाने को दौड़ रहा है, इतना टेंशन दे रहा है, मुझे फिल्म देखने तक का मतलब मौका नहीं दे रहा है, मोबाइल चलाने नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम में तो जा रहा हूँ, 5 ही मिनट के लिए तो गया हूँ, ज़बरदस्ती बोल रही है, कैसी हरकत है, पढ़ने के लिए तो बोलता है, लेकिन देखो मोबाइल चला रहे हैं तो कुछ बोल रहा है, और चीज़ बोल रहा है। तो उसकी माँ जब ऐसा बोलता है तो उसको क्या लगता है, विलन, जो हमें भी लगता है। जरा इस फिल्म को अपनी लाइफ के अंदर देखो कि जब भी ऐसी बातें होती है कि बेटा ये मत करो, बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो, तो हमें क्या लगता है, अबे तू क्या सिखाएगा, मुझे बाप को सिखा रहा है, मुझे ज़्यादा आता है, ठीक है, तो आप बाप बन जाते हो। अभी पैदे भी नहीं हुए हो बढ़िया से, सोचो ना 12 साल का बच्चा क्या हुआ है, लेकिन वो देखो किस तरह की बातें कर रहा है। तो अगर इस तरह की बातें वो करेगा, अपने बाहर नहीं बोल पा रहा है क्योंकि बाहर डर है उसको, कहीं उसकी माँ कुछ बोल दे, कुछ लोग बोल भी देते हैं, बट इस फिल्म के कैरेक्टर के अंदर ये बच्चा उतना बोल नहीं रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ ना कुछ सोच रहा है कि मेरे पेरेंट्स विलन की तरह बेकार है, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, ये दुनिया भी अच्छी नहीं है, क्या बकवास की बातें करता है। वो पड़ोसी भी आकर के यही बोलता है, तेरा बच्चा मोबाइल देखते रहता है, सिर्फ मेरी कंप्लेन करता है आकर के, टीचर भी कॉल करके यही बोलता है, आजकल ज़्यादा ही मोबाइल चल रहा है इसका, इंस्टाग्राम में रील ज़्यादा ही देख रहा है, कुछ ज़्यादा ही स्टेटस लगा रहा है, 24 घंटे वही देख रहे हैं ऑनलाइन। तो अगर ये बातें टीचर बोले तो टीचर भी क्या आपके लिए आकर के यहाँ पे कोई आकर के आपको समझाए तो भी विलन। तो उस बच्चे को पूरी तरह से माइंड में हो गया कि भाई ये पूरी की पूरी जो दुनिया है ना ये विलन है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो कितना डिस्ट्रैक्शन के पीछे भाग रहा है। और वो बच्चा जो बचपन में सोचा था, जिस टाइम उसकी माँ ने उसको बोला था कि बेटा तू जो चाहता है वो कर सकता है, हर किसी की माँ बचपन में कभी ना कभी, माँ हो बाप हो या कोई भी आपको बोला होगा कि आप बहुत आगे तक जाओगे, तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा एक दिन, तो बहुत खुश रहेगी एक दिन, बोला है ना, सबकी माँ बाप यही चाहते हैं। अगर मुँह पे नहीं भी बोला होगा तो माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, कुछ करे,
आगे चल के कुछ बने, कहीं पे जाए और आगे बढ़े, लोग इसकी तारीफें करें। लेकिन अब क्या हुआ, उस बच्चे की तारीफ नहीं हो रही ना, बुराई हो रही, बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिल रहा है। जरा सोचो, इमेजिन करो कि उनके टीचर जब उनको कॉल करके बोल रहे हैं, उनके पड़ोसी जब उनको बोल रहे हैं, उनके आसपास के लोग जब उनको बोल रहे हैं, पता नहीं कितने सारे लोग बोल रहे हैं, आकर के उनको बोलते हैं, तो उनको क्या बीतता होगा उनके ऊपर। तो क्या आपको वो डांटेगा या नहीं डांटेगा? डांटेगा। अब इस फ्रस्ट्रेशन को आप क्या समझते हो कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं। जरा अपने तरफ ध्यान नहीं जाता है कि मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ। आई डोंट नो थिंक कि क्या फ़र्क पड़ता है, अरे जाने लो, जो भी बोले माँ बाप, ऐसे बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने से नहीं होगा, अभी समझो बात को। अब आगे क्या होती है सुनो। तो ये इस तरह की पूरी आदतें पकड़ गई इसको। और साथ ही साथ यहाँ तक नहीं, अब ये बच्चा जब 12 से 13, 14, 15 साल का हुआ तो धीरे धीरे इसको ऐसी लत पकड़ गई कि जिसको ये चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। कुछ लोगों को आदत सेक्सुअल प्लेजर में आदत आने लग जाता है, तो मोबाइल में ही कुछ मजे करने लग जाते हैं, या अपने माइंड में ही कोई थॉट्स में घूमने लग जाते हैं। तो ऐसी कुछ आदत पकड़ गई। लड़कियों के पीछे भागने की आदत पकड़ गई, या लड़कों के पीछे, कोई भी, मतलब कुछ ऐसी एडिक्शन, उसके पीछे भागना मतलब समझो, एक है किसी से अच्छे से किसी को अच्छा मानना, लाइक करना, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन किसी के बारे में 24 घंटे बैठ के सोचना, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज बीमारी। ठीक है, समझ में आया? समझने की कोशिश करो, ये आपकी प्रॉब्लम है माइंड के अंदर। तो ये बीमारी उसको पकड़ गया। उसके साथ साथ कुछ ऐसे दोस्त थे, सर्कल थे, जिसकी वजह से उसको सिगरेट की लत पकड़ गई। दिन में 4-4, 5-5 सिगरेट पीने लग गया। मतलब इतनी सारी बुरी आदतें उसको पकड़ गई, और उसे क्या लगता है कि अभी मैं इस फिल्म का हीरो हूँ। क्या लग रहा है उसको? मैं फिल्म का हीरो हूँ। मतलब मजा आ रहा है। अब लोगों को चीख चीख कर बोल रहा है, डायलॉग मार रहा है। कहीं लड़ाई हो गया तो वहाँ बोलता है मैं तुझसे ज़्यादा हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा हूँ। खेल में कहीं और, हर जगह अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस, जिसको बोलते हैं ईगो। क्या बोलते हैं? ईगो। तो जब इसकी हरकतें ऐसी हो गई, तो इस ईगो के चक्कर में वो अपने आप को सवाल तक नहीं कर सकता कि मेरी लाइफ किस ट्रैक पे आगे बढ़ रही है, मैं किस डायरेक्शन पे भाग रहा हूँ। देखो, एडिक्शन एक तरह की नहीं होती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की भी होती है, और बहुत आप बन चुके हो पूरी तरह से। अब क्या है कि आपको लगता है कि यार ये महल जो है ना मेरे लिए बहुत अच्छी है। आपको लगता है यही दुनिया मेरी अच्छी है, जहाँ मन मर्जी कर सकता है, मेरे माँ बाप कोई रोक टोक नहीं सकता, मेरा जो मर्जी करेगा वो करूँगा, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। और करने की बात, एग्जाम हो कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हुआ 2 मिनट पढ़ लूँगा, बस नाम के लिए पढ़ लूँगा। और यही चीज़ें वो करने लग गए। जरा रिलेट करो कि हम सब भी ऐसा करते हैं। और सिर्फ आप लोग नहीं, मैं भी कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। मैं कोई थ्योरिकल ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी प्रैक्टिकली लाइफ को जी चुका हूँ, तो मैं देख चुका हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो आगे की आप कहानी सुनेंगे। उसके बाद ये बच्चा गलती से अपने दोस्तों के कांटेक्ट में आके, या फिर किसी के भी कांटेक्ट में आकर गलती से एक बार एक सेशन में पहुँच गया, मतलब एक क्लास में जाके इस तरह की क्लास हो रही है। अब समझ दो कि आप लोग इस तरह से यहाँ पे आगे गलती से पहुँच गए, क्योंकि ऐसी जगह पे लोग जानबूझ के और समझ करके नहीं पहुँचता है भाई। समझने की कोशिश करो, यहाँ गलती से पहुँच जाता है तो, ठीक है। अगर समझ करके पहुँचेगा ना, तो समझ करके पिकनिक मनाने जाएगा, हॉलीडे मनाएगा, क्योंकि प्लानिंग करेगा, इतना दिन पिकनिक जाना है, फिल्म देखना है, ये करना है, थिएटर जाना है, वहाँ जाना है, उसके यहाँ घूमने जाना है, वो जो मेला होगा ना उस दिन वहाँ उस फ्रेंड से मिलेंगे। ये प्लानिंग कहाँ चलती है पता है? जहाँ आपको टाइम पास करना होगा, इसके लिए बहुत प्लानिंग है आपके पास। तो समझ करके तो आप वहाँ जाते हो, यहाँ तो गलती से आए हो, यहाँ तक नहीं पता टॉपिक का नाम क्या है, तो गलती से तो आए हो ना। यहाँ तक नहीं पता कि आज सेशन में होने क्या वाला है, तो भाई गलती नहीं तो क्या, बहुत बड़ा गलती है ये आपका। लेकिन अभी बोला ना मैंने, वहाँ पे अभी एक सुना रहे थे आपको म्यूजिक, क्या बोला गया? चाहे आप कितने भी गुनाह कर लो, कितनी भी गलतियाँ कर लो, वो खुदा है ना, वो आपकी गलतियों को छुपाता है। जिस दिन आपको उसके बारे में समझ आ जाता है कि मेरी ज़िंदगी है क्या। अब आगे सुनो, जब वो गलती से पहुंचा इस तरह की सेशन में और जाकर के बातें हो रही, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था, बड़ा कमाल का सवाल था, सारे बच्चों से पूछा गया, ठीक है। उसमें से सारे बच्चों से पूछा गया कि बताओ हाउ टू लिव लाइफ, यानी उनसे पूछा गया हाउ टू लिव लाइफ, ज़िंदगी को कैसे जिए, मज़े से कैसे जिए, खुल के कैसे जिए, ये बात पूछी गई। और जब सबसे पूछा गया तो सारे बच्चों ने अपने अपने जवाब दिया कि मैं ज़िंदगी को ऐसे जीऊँगा, वैसे जीऊँगा, मतलब सारे लोगों के अलग अलग आंसर्स आए। अब जब उनकी बारी आई तो उसकी फट गई क्योंकि अंदर से आप डरा हुआ है, वो बचपन वाला तो है नहीं, उसकी सारी कमियां उसको दिख रहा है। जब सेशन हो रहा है तो अब उसको पूरा याद आ रहा है, अरे भाई मैंने भी ये सब करके रखा है ज़िंदगी के अंदर, पता नहीं क्या क्या किया है। तो अब उसको डर सा भी लग रहा है कि पता नहीं मैं बोलूँ या ना बोलूँ। अंदर से आ भी रहा है कि चलो बोल देते हैं ना, फिर कह रहा है यार मैं तो अपना कुछ हूँ नहीं लाइफ के अंदर, मैं कैसे बोलूँ।
मैं कैसे जवाब दे सकता? यानी अब उसके अंदर का वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, तो वो जवाब नहीं दे पाए। तो सारे लोगों ने जवाब दिया, वो जवाब नहीं दिया। लेकिन क्या लगता है, ये जवाब जब नहीं दे पाया तो उसके ईगो को थोड़ी सी चोट पहुंची। क्योंकि इंसान कितना भी घटिया क्यों ना हो, कुछ अच्छे इंसान के सामने आ सकते हैं। ये क्यों हुआ? मैं इतनी मस्तियाँ कर चुका हूँ, मैं पता नहीं कितनों को मार चुका हूँ, कितनों के साथ गलत हरकतें कर चुका हूँ। आज मैं इस क्लास में जाके अपने सर को झुका लिया, मतलब उस बंदे के सामने जिसने सवाल पूछा सेशन में, उसके सामने मैं झुक गया, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भाई, ये क्या है? मैं तो अलग इंसान था, ये क्या हो गया? तो उसको अजीब सा फील होने लगा। अब उसके मन में कौन सा सवाल चल रहा है? रात को सोने के टाइम उसके मन में सवाल चल रहा है, हाउ टू लिव लाइफ, कैसे लाइफ को सवाल चल रहा है कि मुझे जवाब देना है, क्योंकि ईगो है ना, उसको जवाब देना है मुझे किसी भी तरह से, वरना मैं बेकार हो जाऊंगा। मेरे सारे दोस्त इतने सारे हैं, वो सारे जवाब दे रहे, मैं नहीं दे पा रहा, कैसा इंसान हूँ यार। अब सुबह उठ रहा है तब भी उसके मन में यही सवाल चल रहा है, हाउ टू लिव लाइफ, मतलब कैसे लाइफ को जिए, कैसे अच्छे से जिए। तो इसका जवाब ढूंढने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की पूरी, लेकिन उसको कहीं बाहर जवाब नहीं मिला। और बाहर क्या बोलेंगे, उसको अंदर से अपना जवाब आया ही नहीं, क्योंकि जो उनकी कंडीशनिंग थी इतनी सालों की, जो आसपास बुरे लोगों के कांटेक्ट में, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से जो भी कंडीशनिंग हुआ, उसके वजह से वो चाह कर भी वो सामने देख ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा धुंधला हो गया है ना। अब जरा सोचो ना, एक बंदा जो 20 साल तक गलत ट्रैक पे है, जो 10 साल तक गलत ट्रैक पे है, उसको जाकर के बोलोगे बेटा ये सही ट्रैक है, तो क्या उसको समझ आएगा? उसको कैसा दिखेगा? वो धुंधला, उसको पारभासी बोलते हैं, दिखेगा ही। वो कहेगा क्या दिखा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बता रहे हो, ऐसे आप मेरी बातें लग रही, क्या सुना रहे हो क्या समझा रहे हो, समझ तो आ नहीं रही है, आ ही नहीं समझ, अभी समझो, अभी धुंधला है आपके सामने, क्योंकि अभी फिल्म स्टार्ट हुआ है ना, पूरी फिल्म देखोगे तब तो मजा आएगा ना। अभी तो इंटरवल भी नहीं आया है, देखते हैं ना कि क्या होता है। अब जब उनके मन में ये सवाल चलने लग गया कि अब मुझे जवाब चाहिए इसका किसी भी तरह से, तो जानते हो पूरी दुनिया उसको कोई कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि जिसके पास भी जाकर पूछा तो जी लेना तो अपनी जिंदगी, तू तो जी भी काहे का जी रहा है, तू तो मर रहा है, तू तो ये करता है, गलत करता है, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक था तो उसको जवाब दिया, वो उसकी माँ। कहते हैं ना दुनिया साथ छोड़ भी दे, तो कोई होता है ऐसा, जो चाहे माँ हो या कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है, बस बट इस मूवी के कैरेक्टर में उसकी माँ है। जो दुनिया साथ छोड़ भी दे तो उसकी माँ उसके साथ में है। जब वो अपनी माँ के साथ बैठता है, दोबारा से परेशान देखता है उसको कि कितने दिनों से ये परेशान है कुछ ना कुछ कारण से, तो उसको पूछता है कि बेटा हुआ क्या। माँ समझ जाती है कुछ होने से, आप खुद बताओ, सही बोल रहा हूँ ना? उसको पता चल जाता है क्या किया जो गई क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो सवाल है ना, तो ये पूछने लगता है, तो उसकी माँ उनसे जैसे पूछता है, वो बोलता है आप नहीं बता सकते, ये वो कहता है बेटा बताओ तो सही, अब नहीं लग रहा है। तो उसके बाद उसकी माँ बोलती है, मतलब उसकी माँ नहीं उसके बेटे बोलते हैं कि मम्मी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक सर ने सवाल पूछा था कि हाउ टू लिव लाइफ, लाइफ को कैसे जीना है, मस्त होकर कैसे जीना है, मेरे पास जवाब ही नहीं है, मैं कैसे जवाब दूँ, आप ही बताओ कि कैसे जवाब दूँ। मैं तो ऐसे भी जी रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मैं बता नहीं सकता वहाँ पे कि सिगरेट पी के मैं लाइफ को जीता हूँ मजे से, मैं लड़कियों को लाइन मारता हूँ तो मैं मजे से जीता हूँ, मैं जो है ना दुनिया के सामने पता नहीं क्या क्या हरकतें करता हूँ, वो सब बताऊँगा तो मुझे तो स्कूल से ही निकाल दिया जाएगा, मुझे तो वहाँ से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बुरी बुरी बातें बोलने लग जाएगी दुनिया, मैं कर भी नहीं सकता। तो उसकी माँ ने कहा कि याद करो आज से 7 साल पहले मैंने तुझे क्या सिखाया, पीछे याद करो कि आज से पहले मैंने तुझे क्या बताया कि तू जिंदगी में क्या बनना चाहता है, क्या मानता है अपना। तो उन्होंने कहा मैं तो मानता हूँ मैं अच्छा बन सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी भी बैठा हुआ उसके माइंड में, लेकिन वो जो कंडीशनिंग है ना, उसके वजह से उसको क्या लगता है कि जो कंडीशनिंग है उसी के ऊपर मैं अपने महल को खड़ा कर सकता हूँ, यानी ये बुरी आदतों के बावजूद भी मैं अच्छा इंसान बन सकता हूँ। ये गलत फहमी जो सबसे बड़ी गलत फहमी है पूरी दुनिया की। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगर इंस्टाग्राम पे बैठे बैठे पूरी ज़िंदगी बिता लूँगा, खुश रह लूँगा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं होगा भाई, नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे टाइम पास करने से नहीं होगा। आप सोच रहे हो मैं दोस्तों के साथ बैठ करके उनके पैसे से अपना पेट भर के, अपने माँ बाप के पैसों से अपना पेट भर के, कपड़े खरीद के अपनी ज़िंदगी चला करके मैं खुश रह लूँगा? नहीं रह सकते, रह सकते एक लिमिट ऑफ टाइम के लिए, बट उसके बाद जब आएगी ना इंटरवल आपकी लाइफ में, जैसे यहाँ पे अभी आ रहा है धीरे धीरे, तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरी लाइफ किस ट्रैक पे जा रहा है। तब उसकी माँ ने एक उसको वर्ड बोला कि बेटा देखो याद रखना, तुम एक बात को याद रखना कि तेरी जिंदगी का, तेरी इस फिल्म का और इस पूरी जिंदगी का हीरो भी तू खुद है
और विलन भी तो खुद ही है, कोई और नहीं है। तो अब ये इंटरवल यहाँ पे आ गया और उसके मन में ये एक सवाल आ गया जो आप लोग के मन में अभी होना चाहिए कि मैं ही हीरो, मैं ही विलन, ये कैसी बातें हैं? मुझे तो बचपन में सिखाया गया था मैं हीरो हूँ अपनी लाइफ का, आज ये क्या हो रहा है? और ज़्यादातर फिल्मों में यही बातें होती है, सिर्फ हीरो की, विलन की तो कोई बात ही नहीं करता है। आज करूँगा ना बात, तो अब देखो यहाँ पे सुनना ध्यान से कि उसके मन में अब ये सवाल, अब ये और कंफ्यूजन हो गया। वो बोलने लगा मम्मी क्या बोल रहे हो आप? पहले तो मेरे पास एक कंफ्यूजन था कि हाउ टू लिव लाइफ, अब आपने ये सवाल खड़ा कर दिया कि मैं विलन भी हूँ, मतलब अपनी ही जिंदगी का विलन हूँ, फिर हीरो भी हूँ, मैं हूँ क्या? तो उन्होंने क्या बोला, उसकी माँ ने क्या बोला कि यू हैव टू फिगर आउट, तुम इसे खुद फिगर आउट कर सकते हो कि तुम विलन हो या हीरो, ये तुम पे डिपेंड करता है। तो अब क्या करेगा वो? तो अब तो परेशान हो गया ना। जैसे आपको मैं ये सवाल दे दूँ तो अब क्या होगा, आपके मन में चलेगा ना, उसी तरह उस बच्चे के मन में चलने लग गया। अब उसके पास कुछ है ही नहीं, वो चाहता है दिखाना अपने दोस्तों को कि मैं बताना चाहता हूँ। अब एक सवाल से दूसरा सवाल उसकी लाइफ में आ गया, अब जब तक वो जवाब नहीं देगा वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, और वहाँ तक पहुँच नहीं सकता तो उसके हीरो को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। 4 क्या 10 सिगरेट पी लेगा तब भी उसको मज़ा नहीं आ रहा है, कह रहा जब तक जवाब नहीं दूंगा मेरे को मज़ा नहीं आएगा, जब तक मैं उसको जाके मुंह पे ना बोलूँ ना तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि बताऊँ उसे, मैं चाहता हूँ। सुनेंगे ध्यान से क्या है यहाँ पे इंटरवल में, क्या आया? हीरो भी तू खुद है और विलन भी तू खुद है। अब आगे सुनो। जैसे उसके माइंड में ये सवाल चलने लग गया कि मैं हीरो भी हूँ मैं विलन भी हूँ, कैसे? तो पहला सवाल उन्होंने अपने आप से पूछा कि मैं विलन कैसे हूँ, आखिर किस तरह से मैं विलन हूँ? तब उनको जवाब मिलता है अंदर से। देखो सवाल पूछोगे ना जवाब मिलता है भाई, मिलता है। तो वो अपने अंदर से जैसे ये सवाल करता है कि भाई मैं विलन कैसे हूँ, तो उन्हें समझ आता है ये जो मैं हरकतें कर रहा हूँ इतनी सारी, पी रहा हूँ, लोगों को टॉर्चर कर रहा हूँ, दुनिया में लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई को छोड़ करके कहीं और ध्यान लगा रहा हूँ, वो इंसान जो मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप, सोचो आज मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, मेरी माँ ने मेरे सवाल का जवाब दिया, बाकी दुनिया ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, दुनिया ने तो छोड़ दिया जो तू जो है सो है। और मैं थोड़ी सी गलत चीज़ें करता हूँ तो वो लोग जो मुझे प्यार भी करते हैं, दोस्त या मेरे वो जिसको मैं अपना मानता हूँ, पार्टनर मानता हूँ, वो भी बोलता है तो इससे हरकतें करता है। लेकिन आज मेरी माँ ने मेरी इतनी बुरी हरकतों के बावजूद भी क्या कहा, मेरे सवालों का जवाब दिया, कम से कम दिया तो सही। तो ये कैसे दे पाया? क्योंकि वो समझती है मुझे कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो अंदर से उसको आने लग गया कि ये जो मैं हरकतें कर रहा हूँ, अब उसको पूरी याद आ गई कि मैं आज तक जो टीचर्स के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता था, टीचर्स जो मेरे बारे में बोलता था, उसके वजह से मैं गुस्सा हो जाता था, लेकिन उसके वजह से मेरा हमेशा रिजल्ट खराब हुआ। वो रिजल्ट क्यों खराब हुआ? क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं, मोबाइल फ़ोन में लग रहा था। मेरा ध्यान अच्छे जगह से हट करके कहाँ लगने लग गया था? गलत जगह पे, गलत ट्रैक पे, जिस वजह से मेरी रिजल्ट खराब हुई, तभी तो मेरी बुराई हुई। जरा सोचो, आप में से खुद बताओ कि अगर आप इस क्लास के अंदर आए हो और आपका एग्जाम लिया जाए और आप उसकी तैयारी प्रिपरेशन अच्छी से करो, उसका रिजल्ट बढ़िया लेकर आओ, तो क्या आपको कोई उल्टा सीधा बोल सकता है? नहीं बोल ही नहीं सकता। और क्या लगता है आपको उस जगह तक पहुंचने के लिए क्या आपको 24 घंटे पढ़ना पड़ेगा? कभी नहीं। उन्होंने भी अपने आप से सवाल यही पूछा कि 24 घंटे पढ़ने से कम हो पाएगा? ऐसी बात नहीं। वो सारे दोस्तों को भी देखा, अपने माइंड में उसका चलने लग गया, क्योंकि अब देखो इनडायरेक्टली वो अपने आप को अकेले टाइम दे रहा है। किसके साथ? खुद के साथ। याद रखना इस फिल्म की लेसन को, क्योंकि लास्ट में जाके सारी चीज़ें कनेक्ट होने वाला है। इनडायरेक्टली वो इन सारी चीज़ों के चक्कर में वो अब अपने साथ वक्त बिता रहा है। और जो इंसान, मैं बार बार बोल चुका हूँ, जो इंसान अपने खुद के साथ समय बिता सकता है वो पूरी दुनिया में वो कर सकता है ना जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया। क्योंकि खुद के साथ जो टाइम व्यतीत करता है ना, वो खुद को अच्छे से समझता है कि मैं क्या सही है मेरे अंदर और क्या गलत है। हम क्या देखते हैं? हम स्टेटस देखते हैं दूसरों का, कौन कितना खुश है लाइफ, कभी ये नहीं देखते कि हम कितना खुश है, किसके पास कितनी लग्जरीज गाड़ियाँ हैं, कौन सा कपड़े हैं, और वो देखकर एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं। अपने माँ बाप को आके बोलते हैं मुझे भी वो कपड़ा चाहिए, मुझे भी वो स्कूल चाहिए, मुझे भी वो किताब चाहिए। एक्सपेक्टेशन आता कहाँ से है? दुनिया को देखकर। कभी अपने अंदर से अपनी हालात को अगर सच में देख लो ना, तो माँ बाप से मांगने में भी शर्म लगेगा। फिर आपके अंदर से आएगा कि यार मुझे खुद कुछ करना चाहिए। तो अब उसके मन में ये सवाल चलता चला गया कि आखिर ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम की पूरी जो जड़ है, ये बाहर की दुनिया नहीं है, ये मेरे खुद के अंदर है। और मेरी माँ ने जो कहा उसको जाके बोला, मम्मी को जवाब दिया कि मैंने इतना सोचा, इतने दिन तक आपने जितना बोला मैंने बहुत सोचा इसकी चीज़ के बारे में, और मुझे ये समझ आया
कि विलन कहीं बाहर नहीं है, मैं खुद ही विलन हूँ। और मेरे अंदर का वो विलन जो इतनी हरकतें कर रहा है गलत गलत, वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से मैं लाइफ में नीचे जाता जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे विलन को दिखाता है कि मैं एक विलन हूँ। उसको उसकी माँ कहता है कि समझ गए ना, यही बोलना चाह रहे थे, यही बात समझाना चाह रहे थे तुम्हें, कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा हूँ कि तेरे अंदर ही तेरा विलन है और तेरे अंदर ही तेरा हीरो है। तू जिसको सामने लेकर आएगा वही आगे बढ़ जाएगा। हीरो को सामने लाओगे तो हीरो बन के आगे बढ़ोगे, और विलन को लेकर आओगे तो विलन। इसलिए कहते हैं ना कि हमारे अंदर भगवत गीता पढ़ो या फिर कुरान में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, यही बात होती है। हमारे ही अंदर काफिर भी छुपा हुआ है, हमारे अंदर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अंदर ही राम का प्रतीक है, हमारे अंदर ही रावण छुपा हुआ है। हम पे फर्क पड़ता है कि भाई हम किस चीज़ को आगे लेके जाते हैं। अगर रावण की तरह चलोगे तो लंका दहन तो होगा ना, आपको लगेगी ना हर साल जलाने पे भी लोगों को मजा नहीं आएगा और जलाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है रावण का। और राम जिसको पूजने से डेली क्या हर सेकेंड उसको याद करे, तब भी राम के लिए रिस्पेक्ट कम नहीं होता। दिस इज कॉल्ड लव एंड कंपैशन। क्या समझ आ रहा है कि उस इंसान को याद क्यों किया जाता है? क्योंकि उसने कुछ किया है। तब उसको समझ आ गया कि मैं खुद ही अपनी लाइफ का विलन था, कोई और नहीं। फोन चलाने के लिए मैं खुद जाता था, मुझे कोई गाइड नहीं किया था। मैं खुद मोबाइल में बैठ के 18 घंटे 24 घंटे बैठ करके कुछ हरकतें करता था। मैं खुद दोस्तों के साथ टाइम पास करता था, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कहीं और जा करके कुछ बातें करता था। पढ़ाई होती भी थी तो मैं 10 दिन 20 दिन बाद जब छुट्टी होने वाला उसके बारे में सोचता था, कब हॉलीडे मिलेगा, कब घूमने जाएंगे, कब अपने नानी के यहाँ खाला के यहाँ जाएंगे, उसमें मजे लेता था। जिस वजह से मेरा पढ़ाई वेस्ट हो गया, खराब हो गया। तो कौन विलन है? आप खुद ही विलन हो। आज खुद आप लोग बताओ, इस फिल्म से क्या समझ आ रहा है? विलन कौन है? हमारे बाहर कोई है क्या? अब उसको समझ में आने लग गया कि मेरी मम्मी जो मुझे इतनी डांटती थी, मुझे इतना बोलता था, इतने ज़्यादा बोलते थे कुछ बात, मेरी मम्मी विलन नहीं थी। वो तो सिर्फ इतना बता रही थी कि तू अपने विलन को हटा और हीरो बन, क्योंकि मेरी माँ कभी मुझे विलन बना ही नहीं सकती। उसका हमेशा सपना है कि हीरो बने, और इस वजह से मेरी माँ मुझे डांटती थी। तो देख रहे हो, नजरिया बदल गया। चीज आपको ये जो दुनिया जैसा दिखता है ना, ये दुनिया वैसा है नहीं, बल्कि ये दुनिया आपके लिए वैसा ही है। तो आपको फर्क पड़ता है आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। ठीक है, अगर सही नज़र से दुनिया को देखोगे तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, और दुनिया को गलत नज़र से देखोगे, अब इसी दिमाग को, अपने कैरेक्टर को अगर गलत काम में लगा दोगे तो आपको विलन बनाने से कोई दुनिया नहीं रोक सकता। और अगर अपने आप के इस कैरेक्टर को समझ गए कि हीरो बनते कैसे हैं, तो विलन क्या, विलन का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समझ आ रहा है ना? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आगे बढ़ सकते हो। तो आगे जैसे जैसे अब उसको ये बात समझ में आने लग गई कि जो दुनिया थी, बाहर के सोसाइटी वाले भी बोल रहे थे, वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मेरी हरकतें ही वैसा। मैं जैसे स्कूल से आता था साइकिलों से, तो लोगों को टॉर्चर करता था, लोगों को गलत चीज़ें बोल देता था, मुंह से गलत वर्ड यूज़ कर लेता था। आजकल जो बच्चे करते हैं, देख लो, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। इतना सा है, अभी इतना सा है, बढ़िया से पैदा भी नहीं हुआ, बढ़िया से बातें सुनना, बड़े बड़े लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर देगा, उल्टी सीधे बातें कर देगा, इतने गंदे गंदे हरकत कर देता है। तो उसको याद आया कि मैं ये सारी हरकतें करता था, इसलिए ये सब चीज़ें हुआ। और आपको क्या लगता है, ये फिल्म में सिर्फ ये कहानी नहीं, हम लोगों के साथ हो चुका है। आप खुद याद करो, जब ऐसा कुछ किए होगे तो जरूर आके आपके, अगर आप किसी को गाली दिए हो, कुछ बोले हो, कुछ उल्टी चीज़ें की हो, तो आपके घर में कंप्लेन आया हो, जिससे आपको बुरा लगा हो। तो अब आगे सुनो, हुआ है ना? अरे ज़्यादा दिन लोगों की लाइफ में होता है, होना ही है। तो अब आगे जैसे ही उसको ये बातें समझ आया कि दुनिया या कोई भी लोग, ये जो टीचर थे, जितने भी थे, वो सिर्फ मुझे चाहता था कि मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बना सके। मेरी परीक्षा ले रहा था, चाहे भगवान परीक्षा ले या यहाँ पे टीचर परीक्षा ले, परीक्षा उसी का लिया जाता है जिसको मजबूत बनाने का इरादा है। आपको मजबूत बनाने के लिए परीक्षा ले रहे हैं, कमजोर करने के लिए नहीं ले रहे हैं। ये गलतफहमी है। अगर ये गलतफहमी दूर हो जाए ना, तो आपको इंस्टाग्राम के उस रील में कभी मजा नहीं आ सकता जहाँ पे बोलता है पढ़ाई बोरिंग चीज़ है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई का क्या लाइफ है। तो ये बातें किसको लगता है सही लगता है? उस विलन को सही लगता है, हीरो को लग ही नहीं सकता, क्योंकि हीरो को पता है कि इन बातों से हमारी लाइफ बर्बाद होने वाला है। उस रील को देख के जब इम्पैक्ट पड़ेगा, तो 24, आपको लगता है कि वो रील सिर्फ 24 घंटा रहता है। नहीं भाई, वो 24 घंटे का रील आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि अब एक माइंड सेट एक नया बन गया। क्या बन गया? कि पढ़ाई बकवास। सोच के देखो, आप एक इंसान के बारे में मन ही मन सोच रहे हो, ये इंसान बहुत घटिया है, बहुत घटिया है, बहुत घटिया है, सोच रहे हो, और एक दिन पूरी जिंदगी सोच रहे हो। वो इंसान सामने आ जाए तो क्या लगता है? आप उससे प्यार करोगे? क्या उसके लिए अच्छी फीलिंग होगी? क्या उसको रिस्पेक्ट कर पाओगे? आप किसी इंसान को देख करके आप मुंह बोल लेते,
गुस्सा करने लगे सर, बकवास आदमी क्यों करते हो? क्योंकि उसके लिए आपके माइंड में इमेज बना हुआ है, तो वही रिएक्शन आएगा। तो जब आपके माइंड में ये इमेज बन जाए कि पढ़ाई खराब है, तो कहाँ से पढ़ाई होगा भाई? आपके माइंड में ये इमेज बन जाए कि लाइफ बनाना, लाइफ को बेटर करना, ये जो बातें करते हैं सर इतने सेशन में, या कोई भी इंसान जो आकर कुछ ज्ञान दे रहा होता है, अरे ये ज्ञान देने की बात है, ये सब होता कुछ नहीं। लाइफ जियो, मजे करो, खाओ पियो, बस इतना ही लाइफ। तो ये कीड़ों मकोड़ों वाली जो जिंदगी है ना, ये जानवर भी जीता है, जानवर आगे बढ़ेंगे। अब आगे की कहानी सुनो क्या हो रहा है। इंटरवल खत्म हो चुका है, अब फिर आगे बढ़ रहा है, क्लाइमेक्स आएगा, मजा आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। क्लाइमेक्स मतलब मूवी का असली पार्ट जिसमें मजा आता है, ठीक है, वो आने वाला है। अब क्या है कि उसके मन में ये पूरी तरह से सारी चीजें पूरी याद आ गई, पूरी जिंदगी ये जितनी बात। और क्या लगता है, इसकी एज बढ़ते जाएगा तो और समझदार बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी या घटेगी? अब 15 साल का मैं आगे बढ़ाता हूँ, मान लो 18 साल का हो लड़का हो, अब थोड़ा सा मैच्योर हो गया और ये सारी बातें समझने लग गया कि विलन हो या फिर हीरो, जिंदगी का, मेरे जिंदगी का विलन या हीरो मैं खुद ही हूँ, मुझ पर डिपेंड करता है मैं क्या करूँ। बस इतनी बात तो उसको समझ में आ गया यहाँ पर। अब आगे उन्होंने अपने टीचर से, कुछ टीचर से जाकर बोला कि मुझे अब जिंदगी में कुछ करना है और मैं चाहता हूँ इस सवाल का जवाब, जो सवाल था हाउ टू लिव लाइफ, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ करना। तो उस टीचर ने उसको जवाब दिया कि बेटा अगर तुझे कुछ करना है तो पहले अपने लिए कुछ कर। क्या बोला? अपने लिए कुछ कर, क्योंकि दुनिया और ये वो बड़ी बड़ी बातें तेरे माइंड में जो अभी है ना, वो सब छू हो जाएगा 4 दिन के अंदर, क्योंकि ये बातें हैं, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है? वो तेरी खुद की लाइफ है। तो उन्होंने बोला कि तुझे खुद की लाइफ पे ध्यान देना है, तुझे अपने पर ध्यान देना है। अब उन्होंने शुरुआत की और वो धीरे धीरे अपने आप को ये समझाने लग गया कि अब मुझे किसी भी हाल में वो जो गलत ट्रैक था उससे निकलना है। तो आपको बताऊं, अगर गलत ट्रैक से आपको निकलना है तो इसका एक ही रास्ता है जो इसमें ये अप्लाई कर रहा है कि अब वो सुबह उठ करके पहले अपने फिटनेस पे ध्यान देना, अपनी बॉडी के ऊपर। अब उसको समझ आ गया ना कि मुझे अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना। मैंने कितने बॉडी को खराब कर दिया, मोबाइल में बैठे सो के बिस्तर में कितना रहा है, कितनी सिगरेटें धुआं में उड़ाया है, कितने लोगों के आगे पीछे घुमा है, माँ बाप का अपना टाइम भी खराब किया है, लोगों को अपना पता नहीं क्या लाइफ भी खराब कर दिया है इस चक्कर में। तो अब मैं वो सब नहीं कर सकता। इसके अंदर ये डिसीजन पूरा आ गया कि अब मेरी 18 साल हो चुकी है, मेरी एक एज आ चुका हूँ मैं इस एज में। जरूरी नहीं है फिर मैं 18 साल में बदला है तो आप लोग 18 साल में ही बदलोगे, समझ आज भी सकते हो, इसलिए फिर मैं काम चुना। लेकिन वो जाकर ये डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए अब मैं इस पर टिके रहूँगा और मुझे और इस तरह की लाइफ जीने की जरूरत नहीं है, जो मैं चाहता हूँ वही करूँगा। तो उसके बाद वो सवेरे उठ के अपने पहले फिटनेस पे काम, अपनी हेल्थ पे, किस पे? अपनी हेल्थ, जितना हो सका उससे। सबसे पहले अपने बॉडी के लिए जो एक्सरसाइज था वो करने लग गया, हल्का फुल्का जो उससे होने लगा काम करने लग गया, थोड़ा बहुत अपने घर पे ही अपने माँ बाप को सपोर्ट करने लग गया और साथ ही साथ वो अपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने लग गया। अब वो लड़का जो मोबाइल में बैठकर गंदी वीडियोस देखता था, फालतू के टाइम पास वाले वीडियो देखता था, अब वो यूट्यूब पे जाके सर्च करने लगा कि हाउ टू बी फिटनेस, यानी फिटनेस की तरफ कैसे जाए, क्या करें उसके लिए, फिटनेस के लिए क्या तरीका है। उसके बाद सर्च करने लग गया व्हाट इज न्यूट्रिशन, हमारे बॉडी के लिए क्या न्यूट्रिशन जरूरी है। ये सारे सवाल उसके यूट्यूब के चैनल पर अब आने लगा, उसका हिस्ट्री में ये सवाल लगे। तो अब वो सारी चीज़ें जब उसको आप रिकमेंड करने लगे तो वो उन चीज़ों को देखने लगे। अब क्या देख रहा है, वो बैठ करके ये देख रहा है कि बॉडी को फिट करना है, कौन सा फूड हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, कौन सा फूड नहीं ज़रूरी है। तो उसका ध्यान, पहले वो जानता तक नहीं था कौन सा फूड जरूरी है, कभी भी पैकेजिंग खाना खा लेता था, अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया, वहाँ खा लिया, समोसे खा लिया और कुछ खा लिया, डेली जाकर होटल में कुछ खा लिया। लेकिन अब उसको लाइफ में समझ में आ गया ये सब करूँगा तो अपनी बॉडी को अच्छा नहीं रख सकता। तो अब मुझे सबसे पहले तो अपने पैकेजिंग फूड यानी जो भी जंक फूड है उससे मुझे दूर होना है। डायरेक्टली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिल्म का कैरेक्टर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस लड़के के मन में ये आ गया कि जितने जंक फूड है, जो भी पैकेज खाना है, उसको मैं बिल्कुल कम कर दूँगा। ये नहीं कि नहीं खाऊंगा, कभी हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ कभी खा लिया, 2 कुरकुरे खा लिया, बिस्किट खा लिया, कहीं पैकेजिंग कुछ मिला खा लिया, होटल में खा लिया, बट मेरी परमानेंट लाइफ के अंदर मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। और ये मैं आज से डिसीजन लिया। तो उन्होंने अपने बॉडी के लिए पहला काम, अपनी हेल्थ को फिटनेस के लिए सुबह टहलना स्टार्ट कर दिया, पढ़ने के बाद न्यूट्रिशन पे ध्यान देने लग गया, खाना टाइम पे खाने लग गया, अगर उसका खाना ज़्यादा था तो उन्होंने उस खाने को कम किया, कम करके खाया और खाना को धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो बॉडी के लिए पूरी तरह से कॉन्शियस हो गया कि मुझे किसी भी हाल में अपने बॉडी को फिट बनाना है, नंबर 1 मुझे ये करना है। क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने मुझे बोल चुका है कि अपने पर ध्यान देना मतलब अपनी बॉडी पे ध्यान देना। मेरा बॉडी ही काम ना करे
मैं खुद भैंसा हूँ, इतना फैला पड़ा है मेरी बॉडी में 36 जगह दर्द है, मेरी बीमारियाँ हैं मेरे बॉडी में 36 तरह का। उस बीमारी के साथ क्या मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा? कर ही नहीं सकता। वो सारे सपने ही हो जाएंगे, बेकार हो जाएगा। तो मैं पहले बॉडी पे काम करूँ। तो उन्होंने पहले बॉडी पे काम किया, नंबर 1। उसके बाद सेकेंड थिंग उन्होंने बोला, ये जो मेरा दिमाग है, इतनी हरकतें मैंने करी है बचपन में, क्या क्या चीज़ किया है, मैंने भी किया है, आपने भी किया है, सबने किया है, और हो सकता है आज से पहले भी किया है, कल तक किया था, मैं भी किया था। तो वो सारी चीज़ें जो गलत हैं, जो भी गलत चीज़ है, पहले मुझे समझना ज़रूरी है कि मैंने जो भी हरकतें किया है वो सब दोबारा ना करूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरी माँ ने बोला है कि तेरे अंदर ही विलन है और हीरो है। तो क्या पता कब मेरा विलन जाग जाए और वो आकर के हीरो को नीचे गिरा दे। याद रखना, विलन हीरो से ज़्यादा पावरफुल होता है स्टार्टिंग में, फिल्म की शुरुआत में। यानी आपकी ज़िंदगी का जो शुरुआत फेज होता है ना, उस फेज में विलन बहुत पावरफुल है। विलन आपका दिमाग है और नहीं है। समझ में आया? अब इस दिमाग के ऊपर कैसे काम करेंगे, इसको सोचने आने लग गया। बॉडी फिट कर लिया, मतलब क्या है कि मोबाइल फ़ोन था मेरा हार्डवेयर तो ठीक हो गया। मोबाइल फ़ोन का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। बॉडी का जो बाहर वाला हिस्सा है हार्डवेयर तो परफेक्ट हो गया। सॉफ्टवेयर भैया, जो ऐप है इसके अंदर वो चल रहा है कि नहीं सही, उसमें भी तो होना चाहिए। पता चला मोबाइल बहुत सुंदर है, 50 लाख का मोबाइल, उसमें फ्री फायर भरा हुआ है, गंदे वीडियोस भरे हुए हैं, इतने गंदे कि जिसको देखकर शर्म आ जाए लोगों को कि क्या क्या डाल के रखा है। और अपनी गर्लफ्रेंड के 350 फोटो दिन में 300 फोटो भेज रही है, वो 400 फोटो अपलोड हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उस फोटो को एडिट कर रहे हैं रीमिनी में ले आकर के, हरकत कर चुका हूँ इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। रीमिनी में एडिट कर रहे हैं तो 4 भी फोटो और आ गया, 10 फोटो और आ गए। एक फोटो में बहुत सुंदर, एक में थोड़ी कम है, तो कहते और भेजो ना। तुम फोटो क्यों नहीं भेजते? आजकल इंस्टाग्राम में देखना, तुम तो अपने अच्छे पिक तो भेजते ही नहीं हो, तो तुम किस बात की लड़की है, कैसी है? तो अब उस लड़की को अपने आप पे आ जाता है गुस्सा, ईगो सामने आ जाता है। अभी भेजता हूँ कुछ शुरू हो गया, होता है ना, सारी चीज़ें होता है, हो गया। अब जो है ना 10 फोटो ले लिया छटाकर, और 10 फोटो को फटाफट से एडिटिंग करेगा। अरे एडिट करना पड़ेगा ना, पहले फिल्टर लगाएगा भाई, ऐसे नहीं। अरे एक बार तो बगल में दिख गया, ये कौन था? एक तो ऐसे ही दिमाग का चूरन बना हुआ है, ऊपर से उन्होंने सवाल अब कर दिया। अब आपको क्या बोल रहा है? देखो दूसरों के साथ ना दे, ये गलत है। अब पूरा रात आपको नींद नहीं हो रहा है, हो गया ना आपका सॉफ्टवेयर का टाइट फिस, ठीक है। तो अब आपका सॉफ्टवेयर अंदर ऊपर से, अब पता है जब सॉफ्टवेयर अंदर से खराब हो रहा है तो हार्डवेयर पे असर जाएगा कि नहीं जाएगा? ए भाई, इसी के अंदर है ना। अब सुबह कर रहे हो, मूड नहीं है मेरा जाने का, साला बात नहीं कर रहा हूँ मुझसे, ठीक है। 2 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा है, ब्लॉक करके रख दिया है, क्या लड़की है, दिमाग खराब कर दिया। तो अब आपको गुस्सा आ रहा है, आपको मन में ना दुखी हो रहा है कि यार, उसका 3 दिन 4 दिन हो गया। अब अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, इमोशनल अत्याचार, वो भी आके बोल रहा है, हाँ सही है बोल रहे, सारे लड़के होते हैं बेवफा, लड़कियाँ बेवफा होती है, कुछ लोग तो लगा भी लेते हैं, बट आप उससे थोड़ा बच चुके हो क्योंकि पहले कर चुके हो सकता है कर लो, ठीक है ना, क्योंकि वो विलन आ जाए आपका अंदर से, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आया है। तो अब आप उसके साथ बैठ के कर यार, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत दिक्कत है, मैंने सब कर लिया, मना लिया और यार प्लीज़ यार तुम मना लो बच्चे। अब उसका बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन लगा रहे हो, वो फ़ोन उठाया, हेलो, थोड़ा बोलना ना उसको बात करने के लिए, बड़े इमोशनल अत्याचार, वो भी जा कर के बोलेगा रो रहा था तुम्हारा। अब उसको भी थोड़ा दिल में आएगा, लेकिन जल्दी नहीं आएगा क्योंकि उसका भी घमंड है ना, उसको और मज़ा आएगा सताने में। अरे और 4 दिन और कुछ दिन एक्सट्रीम लेवल पे लेके आएगा, जब तक वो पैर ना पकड़े, बेबी माफ कर दो, रो रो के आंसू ना बात, तब तक वो बेबी नहीं मांगने वाला है, ठीक है, मैं जानता हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे अब ये सारी चीज़ें हुई, और ये होने के बाद फाइनली बेबी का कॉल आ गया। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा शांत हुआ, लेकिन जैसे ही नज़र गया हार्डवेयर पे, तो देख रहे हैं 4 दिन से ना एक्सरसाइज हो रहा है, ना सही खा रहा हूँ। उस चक्कर में मैं होटल में पता नहीं क्या क्या खा लिया, कुछ भी खा रहा हूँ अजब से, टाइम टेबल मेरा ख़त्म हो गया। मम्मी बोल रही है खाना पीना ही नहीं खा रहा हूँ, उसके याद में सब कुछ खत्म होता है, ये खाया जाता है, मैं मानता हूँ इस बात है, ठीक है। अरे भाई लगेगा तो लगता है, बुरी तरह से लगता है, किसी भी लत हो, ठीक है। वो गाना है नहीं, मुझे तो तेरी लत लग गई, गलत लग गई। अब उसके अंदर ये सारी जो चीज़ें
होने लगा, क्योंकि सबके साथ होता है और ये सब चीजों में मजे क्यों नहीं है पता है, ये हो चुका है, हो रहा है, ठीक है, तो होना भी चाहिए, होगा तभी तो एहसास होगा कि क्या बोल रहा है। अब आगे की कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, तो उसके साथ ये सारी चीजें सबके साथ होता है और हर अलग अलग कंडीशन में सबके साथ सारी चीजें होती है, ठीक है, ये कॉमन था ये वाला चीज जो मैंने अभी बताया। अब आगे जैसे ही उसकी लाइफ आगे बढ़ती है, तो आगे चल करके आप उसको पहले तो अपने माइंड को अब संभालना, तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि यार किसी भी तरह से इस माइंड को सही ट्रैक पे लेकर आना। मतलब 10 बार गलती किया, जैसे आप लोग भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, गलती करना बुरी बात नहीं, गलती वही करता है जो कुछ सीखता है, और जो सीखता है वही गलती करता है। तो आइंस्टीन ने कहा भी है कि जो गलती नहीं करता वो जिंदगी में कुछ नया नहीं कर लेता। तो गलती करो, लेकिन उस गलती में चिपके मत रहो कि मैंने ये किया, मेरी लाइफ खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो रुका नहीं आप, क्योंकि गलती करके लोग वहीं अटक जाते हैं कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 4 दिन तक मैं एक्सरसाइज नहीं किया, अपने खाने पे ध्यान नहीं किया, देखो मेरा पेट कहाँ तक आ गया है, मेरी बॉडी कैसी हो गई, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके मन में ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसको पहले ही पता था कि मुझे अपने लिए कुछ पहले करना है, मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ भी करके अब मुझे इस माइंड को ट्रैक में लाना, जो भी चीजें थे उसको छोड़ा नहीं। देखो हम लोग गलती क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में तो रिलेशनशिप है उसको छोड़ देते हैं, हमारी लाइफ में खाने पीने की चीज़ें उसको बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, हमारी लाइफ में कुछ इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं उसको छोड़ देते हैं। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ना ये कैरेक्टर करेगा ऐसा। अगर ऐसा करेगा तो ये एक रोबोट की लाइफ है, जिसकी लाइफ से प्यार मोहब्बत दोस्ती खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, ये बातें नहीं है, समझने की कोशिश करना, और एक लिमिट ऑफ टाइम के लिए। इस फिल्म में तो नहीं, बट मैं अपनी लाइफ का थोड़ा एग्जांपल यहाँ बीच में दे देता हूँ कि मैं एक टाइम के लिए जब अपनी लाइफ के लिए कुछ करने लग गया था, तो उस टाइम मैं इतना सेल्फिश हो गया था कि लड़कियों से बहुत नफरत करने लग गया था और दूसरों लोगों से उल्टी सीधी बातें करने लग गया था, किसी के बारे में नहीं सोचता था। माँ बाप से बात करनी, पढ़ने बैठा हूँ, अगर मम्मी आके बोला कि खाना खा लो तो गुस्सा दिखाता था। मैंने कहा मेरी मर्जी में खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं पढ़ रहा हूँ ना। मतलब पहले गलत काम करके एटीट्यूड, आप अच्छे काम करके एटीट्यूड, है तो एटीट्यूड ना, है तो प्रॉब्लम ही ना। तो ये चीज़ें कुछ लोगों को पकड़ जाता है, इस कैरेक्टर में नहीं है, बट मैंने अपनी लाइफ का कैरेक्टर में बताया, मुझे पकड़ गया, मैं लोगों को नफरत करने लग गया था। तो जब अपने बारे में ज़्यादा कोई सोच लेता है ना, तो दुनिया को भूल जाता है, सिर्फ क्या ही। अब तो वो लड़का भी नहीं, लड़की भी नहीं, दुनिया भी नहीं, बाहर में जाए, सबसे ब्रेकअप कर लिए, लोगों से बात किया, दोस्तों को भी छोड़ दिया है, तू जाए सबको छोड़ दिया। तो ये चीज़ें कभी मत कीजिएगा, मैंने सीखा अपनी लाइफ से, मैं बताना चाहूँगा ये नहीं करना है। इसलिए इस मूवी में मैंने ऐसा कैरेक्टर दिया ताकि आप लोग समझने की कोशिश करें। तो ये बंदा इन चीज़ों को छोड़ता नहीं छोड़ता, ये सब रहता है, लेकिन उसके साथ साथ उस अपने साथ में टाइम स्पेंड करके बैठ करके ये सोचता है कि मैं सब कुछ लेकर कैसे चल सकता हूँ एक अच्छे तरीके से। तो उन्हें एक बात समझ में आती है इस दौरान, समझने के बाद, कि हमें अपनी लाइफ में कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस हमें इतना सा समझना है कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसकी जगह कितनी है, जिस चीज़ की जितनी जगह है, तो जितनी इम्पोर्टेंस है, अगर उसको मैंने उतना दे दिया तो लाइफ में कुछ नहीं छूटेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना पार्टनर है उसको बोल दो कि मैं काम करता हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, उसके साथ बैठो, क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करता है, जो आपका दोस्त है, जो आपसे दोस्ती रखा है, उसको बैठ के नहीं समझा सकते। आपके माँ बाप हैं जो आपको बोलते हैं कि क्यों नहीं मेरे साथ बैठते, तो उनको समझा सकते हो, तो बैठो उनके साथ, चाहे कोई भी। मैं हर तरह का बता दिया, ठीक है, ताकि फ्यूचर में भी आप चाहोगे तो मिलेगा ऐसा। तो उनके साथ बैठ के एक बार बात करो कि देखो अब मुझे लाइफ में कुछ करना होगा, मुझे लाइफ अगर मैं नहीं कुछ करूँगा तो तुम जरा सोचो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। या अगर दोस्त है तो उसको बोलोगे आज मैं तुम्हें खिला रहा हूँ ऑर्डर में, कल मेरे पास पैसा नहीं होगा, या कई बार नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं कुछ किया नहीं होती नहीं। मेरे माँ बाप हमेशा खिलाते रहेंगे मुझे, क्या मैं माँ बाप से भी बोल रहा हूँ कि आप ही खिलाते रहोगे 24 दिन हमेशा, क्या हमेशा मेरे साथ आप ही रहोगे, मुझे आगे की ज़िंदगी देखना पड़ेगी। तो सबको आपने समझा दिया बड़े प्यार से, ये झगड़ा करके नहीं, बिल्कुल प्यार से, बड़े प्यार से, ऑनेस्टली दिल से बोला। और जब दिल से बोलते हो ना, प्यार करता है, सपोर्ट करता है। इसलिए कुछ मूवीज़ में देखना, लव स्टोरी हो या मम्मी का प्यार हो या दोस्तों का प्यार हो, किसी भी तरह का बॉन्डिंग आपको दिखेगा ना, उस बॉन्डिंग के अंदर एक चीज़ दिखेगा कि एक दूसरे को समझता है। क्योंकि समझाने वाला अच्छा हो ना, तो समझने के लिए हर कोई तैयार। समझ में आया? अगर आज मैं समझाने वाला ठीक हूँ ना, तो आप समझ रहे हो। आपको कोई आके आपकी बुराई करेगा, आप कहाँ से समझोगे भाई? आपको अगर हमेशा 24 घंटे आपकी गलतियाँ दिखाता है, जो आज की पूरी सिस्टम है ना दुनिया की, वो आपकी कमियाँ दिखाने पाए, अभी वो समझाता नहीं आपको, इसलिए बुरा लगता है। और मेरे पास मजा इसलिए आता है क्योंकि मैं आपको आपकी कमियाँ से नहीं दिखाता, बल्कि बताता हूँ कि उन कमियों से दूर भी जाना है। और कुछ कमियाँ जो आपको दुनिया की नज़र में है, वो आपके लिए कमी नहीं है, वो सब कर सकते हो। ऐसी बात नहीं करना, बिल्कुल ही सब कुछ नहीं छोड़ देना। फिल्म देखना बंद कर दो, मजे करना बंद कर दो, दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो। क्यों बंद करें?
किसी के कहने पे अपनी लाइफ को जीना खत्म कर दे, खराब कर दे, तो काहे का हाउ टू लिव लाइफ, काहे का हाउ टू लिव लाइफ, फिर तो घंटा लाइफ है, कुछ नहीं लाइफ है, फिर जिंदगी को आप जी नहीं पाओगे, आप जिंदगी को काट रहे होगे। हर एक सेकंड में आपको डर होगा, पता नहीं कल ऑफिस से निकाल दिया देता होगा, पता नहीं कल पढ़ाई में रिजल्ट खराब हो गया देता होगा, पता नहीं मेरे को कोई कुछ बोल दिया तो क्या होगा, कहीं खेल में गया मैं फेल हो गया तो क्या होगा, कोई मैच हार गया तो मुझे क्या पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये डर किसको होगा? उसी इंसान को होगा जो अपनी लाइफ को हर तरफ से एंजॉय नहीं कर रहा है। वरना क्या होगा पता है, हर तरफ से एंजॉय कर रहा है, मैच में हार भी जाएगा, दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, क्या पता वहाँ हार गए ना, अभी पार्टी कर रहा है। और इसलिए पार्टी नहीं कर रहा हूँ कि हार के मजा आ रहा है, इसलिए कर रहा हूँ कि अगले बार जो खेलने वाला हूँ उससे भी ज्यादा मेहनत करूँगा, इसलिए मजा आ रहा है, इसलिए पार्टी कर रहा हूँ। समझ में आया? मैट्रिक में जो लाना है ला लूंगा, जो करना है कर लूंगा, अपना पूरा 100% दे दूंगा, और नहीं भी आया ना आने तो मेरा प्रोसेस है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम अ वॉरियर ऑन दैट लाइफ, मैं अपनी लाइफ का वॉरियर हूँ। ये बात समझ में आ गया। अब आगे की कहानी सुनो, समझ में आएगा, मजा आएगा, ठीक है? नहीं तो टॉप टॉपर्स बनने में लग जाओगे ना, इसलिए समझा दिया। तो अब उसके माइंड में ये सारी चीजें हो गई, अब वो प्लान कर लिया पूरी लाइफ को, अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज कर लिया, जिसको मैं बोलता हूँ टॉप प्रायोरिटी। तो अब अपनी टॉप प्रायोरिटी को डिसाइड कर लिया, उसमें हर चीज को रख दिया आपने, कि अपने पढ़ाई को, अपने हर चीज को रख लिया। अब आप किसी से अगर बात भी कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो लिमिट ऑफ टाइम क्या दिक्कत है? अब अगर इंस्टाग्राम पे जाके कुछ वीडियोस भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, क्यों नहीं देखता? कौन नहीं देखता भाई? आज जो बड़े बड़े लीडर से आकर के वीडियोस में बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? क्या वो नहीं देखते हैं? वो देखते हैं, तभी तो आपको आकर समझाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं देखता, वो भी देखते हैं। तो कितना बड़ा इंसान हो, दुनिया का कितना बड़ा, मतलब समझदार से समझदार इंसान है। एक मौलवी साहब एक बार बोला था रील के बारे में, कि एक रील लगाते हो और स्टेटस देखते हो कि कौन देखा नहीं देखा, कौन देखा नहीं देखा, उससे अच्छा भेज दो डायरेक्ट, है ना? ऐसा बोला था। वो मौलवी साहब ये बात कैसे बोला? तो कभी किया होगा। आप किसी को बहुत अच्छा मत समझो, क्योंकि अगर बहुत अच्छा समझ रहे हो तो आपको ये फिल्म समझ नहीं आ रहा है। हर इंसान के अंदर हीरो भी है, विलन भी है, और विलन का हर परसेंटेज कहीं ना कहीं दिखता है। तो हमारे अंदर का विलन बिल्कुल नहीं मरता है, कभी ना कभी दिखता है, जरूरी है दिखना भी चाहिए, वरना फिल्म का विलन आ ही नहीं बीच बीच में, तो मजा कैसे आएगा? बीच बीच में विलन आएगा तभी तो हीरो उसको मारेगा, तब तो आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा। आपको मैं पीटो और पीटो, आदत बहुत खराब हो गया, सुबह जाता नहीं है, अब उठाओ इसको। अब पहले 5 बजे भी उठता था, अब 3 बजे उठाओ, तो विलन को मार दिया ना, और ऐसा मारा कि 3 बजे उठा दिया, ठीक है? कैसा कर दिया अपनी लाइफ को, देख रहे हो? तो अब आपको और मजा आएगा कि अब मैं 3 बजे जा सकता हूँ खेलने के लिए, घूमने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। तो आगे की कहानी सुनो, उन्होंने पूरी प्रायोरिटाइज करने के बाद अपने माइंड को भी एक हद तक, एक लिमिट तक उन्होंने कंट्रोल कर। बाकी उसके माइंड में ये पता है कि कभी भी मिलन आ सकता है, कभी भी हो सकता है, और आए कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हमेशा रेडी टू डू, कोई दिक्कत नहीं, आने देखा जाएगा, लड़ेंगे, ठीक है? देखा जाएगा। ऐसे भी लाइफ एक स्ट्रगल ही है, इसमें देखना ही क्या चलाता है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। ये तो हो गई, और वो इस तरह से करके अपनी लाइफ को वो बैलेंस करके किसी तरह से अपने लाइफ में जितना कुछ करना था वो कर, मतलब अपने लिए, वो अपने लिए कर लिया। लेकिन अब उसको ये बात करने, ये होने के बाद, अब ये चीज़ जो हुआ कि अपनी लाइफ को बेटर कर लिया, तो उसे ये भी समझ आया कि सिर्फ मुझे अपने लिए नहीं कुछ करना। अब थोड़ी सी मेरी जो फैमिली, मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे इतना झेला है, सोचो इतना बुरा कैरेक्टर को इतना झेला है। जरा सोच के देखो क्या क्या हरकतें किया पूरी लाइफ में, हर चीज़ को वो झेला है। माँ बाप ने झेला, उनके दोस्तों ने झेला, सब ने झेला है। तो उन्होंने सोचा मुझे सबके लिए कुछ करना चाहिए, जो भी मेरे अपने। तो उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी दिया, उनको बुलाया अपने सेशन में, अपने पास बुलाया, बैठा, उनसे बात किया, ठीक है? और साथ ही साथ अपने दोस्तों से मिलने की गया, फ़ोन पे बात किया, बहुत सालों से बात नहीं किया था, उनसे बात किया। जिन दोस्तों को इग्नोर भी कर दिया था, उनसे भी बात किया। जब आगे बढ़ाई कहानी को, अब वो क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने के बाद एक बड़ा आदमी बन गया, यानी एक बिलियनियर बन गया। अब इतना बड़ा आदमी बनने के बाद उसके क्या होंगे? फैन होंगे कि नहीं होंगे? पागल होंगे फैन, पूरी दुनिया उसके पीछे भागेगा, पूरा दुनिया उसके दीवाने हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग उसको सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, आई लव दिस, ये वो, बड़ा हावी चाबी, जो भी बोलना है, जितनी तारीफ करनी है उसकी पूरी तारीफ कर रहा है, उसके बारे में बोल रहा है, उसके बारे में लोगों से बात कर रहा है, यानी पूरी सोशल मीडिया उसकी तारीफों के बारे में बात कर रहा है, बहुत बातें कर रहा है कि कितना अच्छा इंसान है, ये है वो है, ऐसा वैसा। तो उसको घर में बैठे बैठे एक मन में सवाल आ रहा है कि इतने सारे लोग, पूरे करोड़ों लोग हैं दुनिया में, कितने लोग हैं जो मुझे इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, क्या मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ? बस मैं अपना काम कर रहा हूँ और वो दिखा रहा हूँ तो लोग खुश हो रहे हैं। इसी वजह से, बस इतनी सी बातों से मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसके मन में यह सवाल आता है कि कुछ करना चाहिए। अब आएगा क्लाइमेक्स, ठीक है?
बाबू भैया सुनो ना, ठीक है, क्लाइमैक्स आने वाला है। तो अब क्लाइमैक्स ये है कि उसके मन में ये सवाल आ गया, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को एक बार फिर से दोबारा से वही किया, फिर से जो पहले किया था, अपने साथ टाइम स्पेंड किया। वो अकेले में जाकर एक पहाड़ी पे चले गया और वहाँ जाकर अकेले में बैठ के कुछ दिन के लिए अपने पेरेंट्स सारे लोगों को बोल दिया कि मुझे कोई कॉल नहीं करेगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ और मुझे 10 दिन के लिए प्लीज़ अकेला छोड़। तो माँ बाप इतने लोग सारे लोग प्यार करते हैं, क्यों नहीं छोड़ेंगे उसको? और वैसे भी जो दुनिया है वो उसके पीछे बढ़ जाएगा, जाने का थोड़े काम है, वो तो ऐसे भी इतने बड़े बड़े लेवल पे है, तो कहीं भी जाके आराम से रहता है। तो वो अकेले पहाड़ी पे चले जाता है और वहाँ बैठकर वो पूरी लाइफ को दोबारा से इमेजिन करता है। अब ये लड़का एक तरह से 30 साल का है, ठीक है, 30 साल। अब इस 30 साल में ये पिक एज है उसका, पिक असली वाला एज 30 साल होता है, जिस टाइम पे जिंदगी में लोग बड़े काम करते हैं, कुछ ऐसे काम। अब वो याद आएगा जो माँ ने उसको सिखाया था, याद आया, याद करना फिल्म का शुरुआत, ठीक है, वही होने वाला है। तो मजा आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। शुरू में ही उसको दे चुका है, वो चीज डल चुका है, अब तो सिर्फ पेड़ लगना और फल लगना बाकी है। पेड़ लग चुका है, पेड़ लग चुका है, आपको क्या दिख रहा है? पेड़ लग चुका है। इसका मतलब है उसकी माँ ने जो उस बीज को दिखाया था, उस बीज के अंदर का पेड़ अब वो उग चुका है, क्योंकि वो कैपेबल बन चुका है। अपनी लाइफ को भी जी गया। तो यहाँ से 2 चीज समझ में आया यहाँ तक कि पहले हमें अपने लिए कुछ करना है, फिर अपनों के लिए कुछ करना है। पहले अपने लिए कुछ करना है, फिर अपनों के लिए कुछ करना है। और जब ये बात समझ आ गई तो उसको ये भी समझ आ गया कि अब मुझे उन सब के लिए कुछ करना है जो मुझे अपना समझते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं दिल से, बिना कुछ लिए मुझसे इतना प्यार करते हैं, अब उनके लिए कुछ करना है। तो जैसे ये बातें वो सोचता है वहाँ पर बैठकर, तो पूरी लाइफ याद आ जाती है कि एक बार मैं गया था, रास्ते से गुजर रहा था, वहाँ एक भिखारी था, गरीब इंसान था। उसको देखा मैंने कि जो खाया हुआ सामान लोग फेंक देते थे डस्टबिन पे, वहाँ से उठाकर वो खा रहा है। मैंने उसको देखा है और उस टाइम मेरे पास भी पैसा था, मैं खाया था दुकान में, लेकिन वो इंसान नहीं खाया था। मेरे मन में उस टाइम भी सवाल आया था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उस टाइम मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैं खुद ही नहीं उतना कुछ था। लेकिन आज तो मैं कर सकता हूँ ना। दूसरा याद आया कि मैं गाँव में गया हूँ बहुत बार, और कई गाँव में जाकर देखा हूँ, कुछ बच्चों को देखा है जो पढ़ने के लिए पता नहीं क्या क्या करना चाहते, लेकिन माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं। उन बच्चों का सपना होता है कि मैं कुछ बनूं। जैसे मैं भी एक गरीब परिवार से आया हूँ, वो खुद सोचता है, वो कैरेक्टर खुद सोचता है कि मैं खुद गरीब परिवार से आया हूँ, मेरा कोई नहीं था। तो उन बच्चों का अगर कोई नहीं है तो कौन है? उसके मन से एक ही जवाब आता है, अगर उसका कोई नहीं है ना तो मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। मेरे साथ जो होना था, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे साथ जो भी होना था वो हो गया। अब अगर इस बच्चे के साथ या उस गरीब इंसान के साथ या दुनिया के साथ जो बुरा हो रहा है, अगर वो होगा ना, तो मैं जितना कर सकता हूँ मैं सामने खड़े हो जाऊंगा और लड़ूंगा ही हीरो की तरह, क्योंकि मुझे पता है कि विलन हो या हीरो वो इंसान के अंदर ही है। तो अगर मैं अपने अंदर का हीरो सामने लाया ना, तो ये दुनिया भी अपने हीरो को सामने लेकर आएगा और मजा आएगा उस दिन। जिस दिन पूरी दुनिया अपने हीरो को सामने लाएगा ना, तो चारों तरफ जो लोग दिखेंगे ना, पता है कैसे लोग दिखेंगे? बिल्कुल हंसते हुए, मजे से लोग, हंसी से प्यार करते हुए लोग दिखेंगे, जिनकी आंखों में किसी के लिए नफरत नहीं होगा, प्यार होगा। जो बैठेगा ना, तो बैठकर दूसरों की बुराई नहीं करेगा, बैठकर ये बात करेगा अगर किसी में कमियां हैं तो उसे ठीक कैसे किया जाए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। ये नहीं देखेगा कि आसपास अगर गंदगी है तो उस गंदगी की बात करे, बैठकर बात ये करें कि उस गंदगी को साफ कैसे करें। अभी तो होगा ना कुछ, तो अब सबका माइंड क्या हो गया? सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो वो बंदा वहाँ से 10 दिन बाद वापस आता है और अपनी पूरी टीम को लगा देता है, क्योंकि इतना बड़ा आदमी है ना, समझ रहे ना, पूरी टीम को लगा देता है। कौन है वो पूरी टीम? अभी यहाँ पर आप लोगों को भी लगा सकता, वो पूरी टीम को लगा देता है। उसकी जितनी भी पूरी टीम है मेरी, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर देता हूँ, जाओ उस गांव में जाओ, उस गरीब इंसान की मदद करो, जिसकी जिसकी कर सकते हो। मेरे इतने करोड़ों में पैसे हैं ना, उसमें से अगर कुछ पैसे मैंने उसको दे भी दिया ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी लाइफ में इतना बड़ा फर्क पड़ेगा ना, जिससे मेरे दिल में फर्क पड़ेगा। और बहुत अब इस कहानी को अगर समझोगे ना, तो आज रतन टाटा इस दुनिया से चले गए, लेकिन उसकी कहानी इससे भी बहुत बड़ी है अगर समझने की बात करें, जिन्होंने क्या नहीं किया दुनिया पे। एक बिजनेसमैन हुआ तो क्या हुआ, लेकिन कितने लोगों के लिए क्या क्या किया, कहो तो उसके ऊपर ये फिल्म बन सकता है, इस तरह की स्टोरी के साथ। कितना मजेदार होगा ना अगर ऐसी कहानी बनेगी। तो अब वो जाकर के दुनिया के लिए कुछ करने लगे। तो क्या लगता है, मैंने ये जो कहानी बताई पूरी और ये सब चीज़ हुआ, और जब ये सब चीज़ हुआ तो एक इंटरव्यू में गया और वो जब ये बोल रहा था तो उन्होंने 3 बातें बोली।
तो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 बातें उन्होंने बोली जिंदगी में। पहला बोला कि जो भी मैं अपनी जिंदगी से सीखा हूँ, पहली बात वो ये सीखा है कि पहले हमें अपने लिए कुछ करना है। इसके लिए अपने लिए कुछ करना है। और दूसरी बात वो कहता है, उसी इंटरव्यू के अंदर बोलता है कि दूसरी बात कि जब अपने लिए कुछ कर लिया, अपने लिए मतलब अपनी बॉडी को ठीक कर लिया, अपने माइंड को ठीक कर लिया, अब एक सही ट्रैक पे आ गए, तो उसके बाद उन अपनों के लिए करना है जो आपके अपने हैं, पास में हैं, अपने माँ बाप, वो लोग जो आपके प्रॉब्लम में साथ दिए, सुख और दुख में दोनों साथ दिए। हॉस्पिटल में भी आपके साथ रहे तो जिम में भी आपके साथ गए। ये नहीं कि सिर्फ जिम में तो आपके साथ गए मजे मजे में, लेकिन हॉस्पिटल में आपके साथ नहीं। सुख में तो साथ था, दुख में साथ नहीं था, ऐसा नहीं। वो लोग जो आपके सुख दुख हर जगह साथ थे, जो अपने थे, उनके लिए आपको कुछ करना है। और तीसरी चीज उन्होंने बोला कि जिस दिन आप अपने और अपनों के लिए कर लोगे और आपके पास बहुत कुछ होगा देने के लिए, बहुत कुछ, इतना कुछ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आप उनके लिए कुछ कर देना जो आपको दिल से अपना समझते। और जिस दिन ये काम कर दोगे ना, उन्होंने बोला जिस दिन ये काम कर दोगे तो आपके अंदर से ये आवाज आएगा कि सुपर टाइम इज ऑलवेज, ये आवाज आएगा। क्यों? क्योंकि सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट। क्यों? क्योंकि बचपन से ही मन माइंड में था कि अगर जिस दिन आपने जो अपनी जिंदगी को अच्छा समझ गया तो अच्छा बनकर ही रहेगा। यही वर्ड है भाई कि अगर आपकी जिंदगी सुपर टाइम है तो क्यों है? इसलिए है क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया है। और ये फीलिंग जिस दिन अंदर से आएगी ना, तो दुनिया बोले या ना बोले, आप बोलो या ना बोलो, कहीं लिखो या ना लिखो, आंखों में दिखेगा वो कि कैसा इंसान हो आप। ठीक है, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। और अगर किसी को लगता है ना मैंने नहीं किया, तो आज उस टीचर की याद मुझे आ रही है। आज मुझे लगता है आई एम लिविंग इन माई लाइफ। अब मैं जी रहा हूँ। और यही है मेरे उस सवाल का जवाब कि हाउ टू लिव इन लाइफ। और ऐसी जिंदगी किसी की भी होगी इस कैरेक्टर के अंदर, चाहे आप हो या मैं हो, कोई भी होगा ना, उसकी जिंदगी कमाल की होगी भाई, और उसको कोई रोक नहीं सकता। तो सारे समझ में आ गए ये चीज? तो आज का सेशन यही तक रखेंगे और कुछ सवालों के साथ आपको यहाँ से भेजेंगे। ये चीज है कि आप जिंदगी में जो भी करना है, एक बार अपनी लाइफ में इस पूरे जो मैंने भी बताया पूरी फिल्म, इसको अपनी जिंदगी का एक रोल मॉडल समझो, इससे कुछ सीखो और कुछ भी अप्लाई करो। लोगों की आंखों में आके